नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम देखें तो अंगूठे की ऊंचाई, यदि ये अंगूठा और सीधा करेंगे तो थोड़ा और ऊंचा चला जाएगा। तो ऐसे में जो दिमाग के कार्य करने की शक्ति है वो बहुत तेज़ है। दूसरा, हम देख पा रहे हैं इनके गैप्स। देखिए फिंगर्स में इस प्रकार के गैप्स, जब ये पहली दो फिंगर्स में इस प्रकार का गैप होता है तो ये काफ़ी बड़ा गैप निकल के आता है। ऐसे में लोग फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सोचने वाले होते हैं और थोड़ा हट के सोचते हैं दुनिया से, और आगे की बात सोच पाते हैं और अपनी ही दुनिया बनाना चाहते हैं और अपना अलग से ही मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में इंसान के पहले 25 वर्ष उसके पास कोई पैसा हाथ में नहीं टिकता। कारण है ये गैप। और चाहे वो री इन्वेस्ट हो जाए, ये कमाएंगे री इन्वेस्ट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मकान पे लग गया, कहीं और लग गया, री इन्वेस्ट हो गया, लेकिन हाथ में नहीं टिकता। इसी प्रकार का गैप आप आगे भी देख पा रहे हैं। तो इस लाइफ के स्टेज पर इनके पास पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी फिंगर्स का एनालिसिस करते हैं। यदि हम देखें तो इनकी ये गुरु की फिंगर जो है ऑलमोस्ट बराबर है सन की फिंगर के। तो जब ये ऑलमोस्ट बराबर होती है, दोनों में से किसी भी फील्ड में काम करें तो इन्हें सक्सेस मिलेगी। गुरु की फिंगर एक अलग ढंग से खड़ी नज़र आ रही है, तो इनमें काफ़ी ज़बरदस्त बौद्धिक क्षमताएं होंगी। इस फिंगर के अगर हम पहला पोर देखें इस प्रकार से, हर फिंगर का फर्स्ट फैलेंज का जो ऊपर की गोलाकार आकृति बन रही है, इस प्रकार की फैलेंज शो करता है स्टेबल डिसीजंस और स्टेबल माइंड। यदि हम लिटिल फिंगर का ये पोर देखें तो ये झुका हुआ है सूर्य फिंगर की तरफ। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी तीव्र होती है। देखिए उंगली स्लाइटली बेंड है टुवर्ड्स शनि फिंगर। तो ऐसे में इंसान धार्मिक होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा धार्मिकता यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही। शनि फिंगर का ऊपर से इस प्रकार से टिल्ट होना सूर्य फिंगर की तरफ है, तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। सेम यहाँ से अगर आप देखें तो सूर्य की फिंगर का टिल्ट शनि की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर का जो ये टिल्ट है, ये इन्हें पैसे कमाने की ललक देता है। लिटिल फिंगर में यदि हम और देखें तो ये ऊंचाई, लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। तो ऐसे में जो वाक कला है उसमें थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। यानी जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, चाहे वो वर्बल हैं, रिटन हैं, जो कम्युनिकेशंस हैं, वो थोड़े और स्पष्ट होंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। तो आप जिससे भी जो भी बात करें, बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से बात करें कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, तभी यहाँ पर वो क्लैरिटी आएगी। दूसरा, ऐसे में ये चीज़ें भी देखी गई हैं, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी डिलेस देखे जा सकते हैं। सन की फिंगर का यहाँ से मोटा हो जाना थोड़ा स्वार्थी नेचर को दिखाता है। सेकंड फैलेंजेस हमारे जो हैं वो होते हैं बिजनेस रिलेटेड फैलेंजेस। अब बिजनेस से रिलेटेड में ये फैलेंज जो इंडेक्स फिंगर का ये फैलेंज है, ये रहता है हमारे प्रबंध शक्ति के लिए या मैनेजरियल स्किल्स के लिए। इसके ऊपर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखाती हैं। शनि की फिंगर के ऊपर ये सेकंड फैलेंज हमें दिखाता है हम न्यू स्किल्स जो गैदर करते हैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए या जीवन में तरक्की के लिए। उस पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हमें अपना इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखाती हैं। फिर हम देखते हैं सूर्य की फिंगर पर एक अलग ही ये आड़ी रेखा बनी हुई है। तो ये काफ़ी जो है आपको मेहनत करवाएगी, तब जा कर के संघर्ष करने के बाद आप अपना नाम कमा पाएंगे या क्रेडिट मिल पाएगा। अदरवाइज़ ये क्रेडिट भी आपको नहीं मिलता है। वो कारण यही है। ये आपकी लेबोरियस नेचर भी शो करती है और इस प्रकार की जो लाइन है उसमें आड़ी रेखाएं जो हैं बाधाएं पैदा करती हैं। सेकंड फैलेंज मरकरी फिंगर का शो करता है आप अपने फाइनेंस उसको किस प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं, तो उस पर इस प्रकार की रेखाएं वो बाधाएं शो करती हैं। आइए अब हम देखते हैं इस जो ये फिंगर्स हैं इन पर इस प्रकार की लंबी लाइंस हैं, ये इनका क्या मतलब है। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है, ये एक चैनल क्रिएट करती हैं जो कि माउंट्स की शक्ति है उनमें वृद्धि करती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जिस भी आप ग्रुप में बैठे होंगे बच्चों की तरह भी बात कर पाएंगे
अब बड़ों की तरह भी बात कर पाएंगे अगर आप बड़ों के साथ बैठे हैं तो। देखिए, जब ये पहली 2 फिंगर्स में इस प्रकार से गैप दिखाई दे तो ऐसे में पिता के साथ मतभेद ज़रूर रहते हैं, और पिता की तरफ से कोई भी यदि कोई चीज़ मिलती भी है, संपत्ति यदि आपको इनहेरिटेंस में मिलेगी भी, तो उसमें आपको संतुष्टि कभी नहीं होगी। अब बात करते हैं इनके तिलों की, जो कि काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम तिल लेंगे जो शनि की उंगली पर सेकंड फैलेंज के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। ये तिल जो है ये व्यापारिक क्षेत्र पर है। अब व्यापारिक क्षेत्र में क्या रहता है कि इनके जो संबंध हैं वो जल्दी बिगड़ते हैं और एक चिड़चिड़ापन आता है, जिसकी वजह से ये संबंध बिगड़ जाते हैं और उदास और परेशान भी ये जल्दी हो जाते हैं। इसी वजह से एक्चुअली जो ये संबंध या जो ये प्रेम लोगों के साथ दिखाते हैं, वैसा जब इन्हें प्रेम वापस नहीं मिलता तो इन्हें इस प्रकार की जो है स्थिति उत्पन्न होती है और संबंध इनके बिगड़ जाते हैं और उदासी और निराशा छाती है। फिर यदि हम देखें यहाँ पर तिल शनि पर इस प्रकार से तिल माउंट के ऊपर, शनि माउंट के ऊपर जब इस प्रकार से तिल मिलता है तो काफ़ी रोग उत्पन्न करता है और बहुत मेहनत करवाता है, उसके बाद ही ये रिज़ल्ट देता है। देखिए, काफ़ी शारीरिक कष्ट भी देता है, नुकसान भी पहुंचाता है, धन में हानि भी पहुंचाता है, और कई बार जैसे एक मुकाम तक आपको ऊपर ले जाएगा और वहाँ से नीचे गिरा देगा। तो इस प्रकार का ये तिल होता है। और ऐसे लोग थोड़ा खुराफाती नेचर के भी होते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे में यदि ये नशा करते हैं किसी भी प्रकार का तो बहुत हानि देता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हो तो इमीडिएटली आप उसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं इस तिल की तरफ, ये बुध की उंगली पर सेकंड फैलेंज पर जो तिल है उसकी तरफ। ऐसे में ये योजनाएं काफ़ी अच्छी बनाते हैं और वाणी में कई बार दोष आ जाता है। वाणी इतनी क्लियर हो जाती है, मतलब आप इतना कड़वा बोलना शुरू कर देते हैं कि लोगों को चिढ़ मिच जाती है। तो ऐसे में मतलब ये देखा गया बोलना ठीक नहीं रहता है और जिसकी वजह से कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। ऑल्दो ऐसे लोग योजनाएं काफ़ी अच्छी बनाते हैं धन को लेके और उसके विस्तार को लेकर। ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों से भी काफ़ी लगाव रखते हैं। अब आते हैं, देखते हैं हम अंगूठे पर जो इस प्रकार का धब्बा और तिल वगैरह दिखाई दे तो क्या होता है। अंगूठे पर ऐसे जब तिल मिलता है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं और तब तक नहीं रुकते हैं जब तक इन्हें सफलता ना मिल जाए। ये परिश्रम करने वाले लोगों के हाथ में होता है। ये लोग काम में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन इनके साथ एक ड्रॉबैक और आ जाता है, वो है बोलचाल का। देखिए, इधर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट और गलत टाइप से वाणी का यूज़ कर रहे हैं और इधर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब बोलते ही जा रहे हैं। इस प्रकार की टॉकेटिव नेचर आपकी हो जाती है। तो इस पर काफ़ी कंट्रोल रखने की ज़रूरत महसूस हो रही है दोनों जगह से ही, क्योंकि ज़्यादा बोलने पर गलत भी बोला जाता है। आपके हाथ में ये क्लियर लिखा है। देखिए, अब सूर्य की उंगली पर भी हमने यहाँ पर एक उभरता हुआ ये तिल या दाग धब्बा देख रहे हैं। तो जब ये फर्स्ट फैलेंज पर इस प्रकार से उभरता है तो ये मान प्रतिष्ठा को भी हानि देता है, आपको क्रोधी भी बनाता है। अब क्रोध में आप गलत बोलें, सीधा बोलें, ज़्यादा बोलें, वो सारी चीज़ें गलत होती हैं, इसलिए चुप रहने में ही अच्छाई है। दूसरा, मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। हड्डी से संबंधित रोग आपको दिखाई देते हैं। आँखों से संबंधित रोग भी आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इन सब रोगों से आप बच के रहें और कम बोलें। फिर यदि हम देखते हैं इधर मार्स पर भी आपके तिल धब्बे उभर के आ रहे हैं, तो ये भी आप हानि देते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स आपके सामने आ जाते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का एक्सीडेंट जिसमें ब्लड वर्क हो। जब इस प्रकार से राहु के ऊपर आ जाए, मंगल के ऊपर आ जाए, इसमें आपको अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी दुकान सब बेचना भी कई बार पड़ सकता है और लोन की स्थिति आ जाती है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वह खून से रिलेटेड रोग यहाँ पर, क्योंकि ये रेड रंग माना जाता है मार्स का, तो खून से रिलेटेड रोग भी नज़र आ सकते हैं। अल्टीमेटली संपत्ति का नुकसान भी रहता है। देखिए, शुक्र का प्रभाव भी इस पर पड़ता है क्योंकि शुक्र के बिल्कुल पास में है, तो स्त्री से
स्त्री पक्ष का भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि थोड़ा असर आता है। यदि हम मून एरिया में जाएं, चंद्र स्थान को देखें, तो यहाँ पर भी इस प्रकार का धब्बा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो है डिप्रेशन देता है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जो है इंसान में काफ़ी देता है मून। क्रिएटिविटी भी देता है, लेकिन अब ये जो क्रिएटिविटी आप जब इसे नेगेटिवली लेते हैं तो ये डिप्रेशन के रूप में आती है। देखिए, माइंड लाइन भी आपकी मून की तरफ ही देख रही है, तो क्रिएटिविटी भी देगी, डिप्रेशन भी देगी। और यानी अगर आप इमोशंस को नहीं समेट के रखेंगे तो और भी कई एंग्जाइटी फीचर्स आपको देगी। ऐसे में देखिए, दिमाग की स्ट्रेंथ भी देखी जाती है, तो वो भी वीक हो जाती है। अगर दिमाग से इंसान वीक हो जाता है और कई ऐसे विचार आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, ऐसे में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको बिल्कुल अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक्सट्रीम्स इमोशंस आपको देगा और डिप्रेशन की स्थिति पैदा करता है। इस प्रकार का डिप्रेशन कि आप आत्महत्या तक के विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो ये चीज़ से आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा और अपनी क्रिएटिविटी को कहीं और लगाना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कहीं और लगाना पड़ेगा। ऐसे में यदि आप सबसे ज़्यादा अगर अपनी माँ का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें, तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में इंसान जो है अपनी लाइफ पार्टनर पर शक भी करता है, तो उस शक को भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे शक करेंगे तो वो अपमान ही माना जाता है और इसका परिणाम फिर आपको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, ये इनका इच्छा शक्ति का एरिया है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। जब लॉजिकल रीजनिंग इतनी ज़्यादा होती है और इच्छा शक्ति थोड़ी उससे कम रहती है, तो कई बार इंसान उस लॉजिक में ही इतना उलझ जाता है कि वो डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाता। यही सेम यहाँ पर दिखा रहा है। फिंगर्स इनके शॉर्ट हैं, डिसीजंस ये तेज़ लेना चाहते हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में उलझ जाते हैं और ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकाल देते हैं। फिर सेम अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए संघर्ष करते हैं वापस लाने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट क्या कहता है। देखिए, ये इनका जुपिटर का माउंट है और जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा माउंट है इनका। इस पर बनने वाले चिन्ह भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, इस प्रकार का स्वास्तिक का साइन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके जुपिटर माउंट पर, और ये काफ़ी शुभ संकेत होता है। ये भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भी इतनी सिचुएशंस में आप हैं, तो ये आशीर्वाद आप लेकर के चल रहे हैं। यदि हम देखें जो इस प्रकार के, अब हम देखते हैं ब्लॉक्स बनते हुए, जो ये ब्लॉक्स हैं ये सब प्रोटेक्शन के ब्लॉक्स हैं और इंसान अपनी मिडिल एज में आते हुए काफ़ी अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। ये अलग सिचुएशंस हैं जो आपके साथ हुई हैं, तो वो एक अलग बात है कि आपको मकान वगैरह सब इस प्रकार से देना पड़ गया या बेचना पड़ गया, लेकिन यहाँ पर आपने वो चीज़ अर्न की है। और स्वास्तिक का जो चिन्ह है काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है। जब इस प्रकार की रेखाएं ऊपर जाती हैं तो अल्टीमेटली ये आपको सोर्सेज ऑफ इनकम प्रोवाइड करती ही हैं। दूसरा, इस प्रकार की रेखाएं ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। देखिए, बचपन से ही अगर आज तक आप अपने आप को देखते हुए आएँ तो ये ग्रोथ आपने पकड़ी है, इतनी ग्रोथ है ये हैंड में। अब आगे बढ़ते हैं इनके शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। देखिए, शनि के माउंट में जो उभार है हल्का सा यहाँ पर नज़र आएगा और हल्का सा यहाँ पर आएगा। बहुत ज़्यादा उभार नहीं मैं कहूँगा, नॉर्मल उभार है, लेकिन जो ये चिन्ह है, ये जो साइन है, इससे आपको सावधान रह कर के काम करना है। यदि आप कोई नशा वगैरह करते हैं तो इमीडिएटली आप उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बहुत बुरे तरीके से आपको फंसा देगा। शनि पर इस प्रकार की सिंगल रेखा का होना बहुत शुभ माना जाता है। ये मनी अट्रैक्टिंग लाइन होती है। इस प्रकार का यहाँ पे फिश का साइन भी बन रहा है, अभी बना नहीं है लेकिन कुछ सालों में ये निकल के सामने आ जाएगा। तो ये अध्यात्म की तरफ भी आपको लेकर के जाएगा और फाइनेंशियल तरक्की भी देगा। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट में आपकी जो विद्या रेखा है वो अलग ही चमक रही है। इस प्रकार से जो भी आप काम करते होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे और पूरी नॉलेज रखते होंगे। देखिए, जब इस प्रकार की रेखा हो तो आप दूर दूर से धन कमा सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियली इतना कैपेबल बनाती है कि आप कहीं से भी, देश से विदेश से कहीं से भी आप धन कमा सकते हैं। ये आपको वो ब्लॉक्स बना कर के दे रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम
इस प्रकार से वी का साइन यहाँ पर बन जाता है जब, तो इंसान अपने जहाँ पर भी वो काम करता है वहीं के लोगों में उलझ जाता है, या उनकी पॉलिटिक्स में उलझ जाता है, या किसी भी प्रकार से वहाँ पर भी लोगों को टांग खींचने वाले जो हैं वो काफ़ी मिल जाते हैं इनको। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ इनके सूर्य के स्थान पर यदि कंसंट्रेट करके इस चीज़ को अगर ये आगे लेकर चलें तो काफ़ी अच्छी रेखा है। तो अब काफ़ी धन कमा सकते हैं और देश से विदेश से अपने घर से बैठे हुए धन कमा सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। तो यदि आप कोई इस प्रकार का बिज़नेस करना चाहें जो ऑनलाइन बिज़नेस हो और देश में और विदेश में आप करना चाहें, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका मून एरिया भी काफ़ी स्ट्रांग है और आपकी जो फेट लाइन है वो भी मून एरिया से निकल रही है। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है, ये लो सेट माउंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी याद शक्ति का। कई बार मीटिंग निकलने के बाद आपको याद आएगा कि मुझे ये पॉइंट वहाँ कन्वे करना था और आपने नहीं किया, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। आप नोट्स वगैरह बना के रखिए। डेली रिपोर्टिंग्स वगैरह जो हैं वो डेली के हिसाब से ही करें, रिपोर्टिंग्स वगैरह में लेट ना हों, और डेडलाइन को आप ज़रूर ध्यान में रखें। इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस हैं और ये आपको बिज़नेस एक्यूमन देती हुई नज़र आ रही हैं। तो यदि आप अपना बिज़नेस करना चाहेंगे, आपको प्योरली मालूम होगा कि हाँ आप कर सकते हैं। और इस प्रकार की लाइन भी ये आपकी शो करती है, बिज़नेस लाइन है। ये मरकरी लाइंस हैं जो कि आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं और ज़रूर करें। चाहे आप साइड बाय साइड अपना स्टार्ट कर लें, अपने घर से ही स्टार्ट कर लें, और संडे को आप करें या जब भी आपको टाइम मिले तब आप करें, तो आप आस्ते आस्ते काफ़ी बिल्डअप कर लेंगे इसको। देखिए, जब लाइन इस प्रकार से फेट लाइन को निकल के पीछे को आती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉसेस होते हैं। ये यहाँ पर ऑलरेडी आप देख भी चुके हैं अपने साथ होता हुआ, और यहाँ पर ये है भी, मेंशन भी है यहाँ पर, इस प्रकार से पीछे को निकलना। आइए देखते हैं हम आगे इनका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट पर जब इस प्रकार से क्रॉस बनते हैं तो ये ब्लड वर्क शो करते हैं। ब्लड वर्क मीन्स इन द केस ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो, या ब्लड से संबंधित दिक्कतें, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। या लड़ाई में भी, फाइट में भी कई बार इंसान ब्लड आ जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। इस प्रकार के जो मोल्स हैं इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम अगर आप इंटरनल मार्स पर देखें तो काफ़ी सारे इस प्रकार के मोल्स भी दिखाई देंगे, और ये उभार आपको दिखाई देगा। ये उभार का मतलब है गुस्सा, एग्रेशन, एंगर। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंट्रोल में रखिए बिल्कुल, क्योंकि ये वाणी दोष भी आप में है, तो ज़रूर और ज़रूर आप इसे कंट्रोल में रखिए। इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी हाथों में देखी गई हैं। देखिए, संघर्ष कराती हैं लेकिन इंसान को इंसान बना देती हैं। जब आप इससे निकल कर आते हैं तो एक अलग ही इंसान होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है। यहीं पर आपकी ब्रेन की लाइन भी देखती है और यहीं से आपकी ये रेखाएं भी उदय हो रही हैं जो फेट लाइन है। देखिए, इस प्रकार के क्रॉसेस में इनसिक्योरिटी भी देते हैं। आपको डर लगा रहता है कि जिस पोजीशन पे आप हैं वहाँ से आप गिर तो नहीं जाएंगे। ये डर हमेशा ही लगा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉसेस हैं और ऊपर से ये फॉर्मेशंस हैं। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। अदरवाइज़ माउंट आपका अच्छा है, आप इसका यूटिलाइज़ करें और आगे बढ़ें, क्योंकि इमेजिनेशन देने वाला माउंट है। आपकी फेट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ब्रेन लाइन यहाँ पर देख रही है, तो आप इसको यूज़ करें। यह आपके काम का माउंट है। आइए बढ़ते हैं आपके वीनस माउंट पर। ये वीनस का माउंट है आपका। काफ़ी अच्छा उभार है जो नॉर्मली लोग नहीं होता है, कईयों के पास ऐसा उभार। आपके पास इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं जिसे आप अवेल करते हुए, देखिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं, आप अवेल करते हुए अपनी ज़िंदगी आगे लेके जा सकते हैं। यदि हम आपका यहाँ केतु स्थान देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा चिन्ह बना हुआ है। इस प्रकार का ये मछली का चिन्ह, और प्योर क्लियर मछली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बड़ा है ये चिन्ह और आपको ये अचानक धन लाभ कई बार देगा। देखिए, जब इस प्रकार का यहाँ पर साइन मिलता है और यहाँ से रेखाएं उठकर इस साइड देखती हैं, तो आप क्लियर कट ये समझिए कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है।
तो यदि आप अपना ऑफिस जाते हुए नौकरी के साथ भी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट का काम भी यहाँ पर कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। ये यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है और ये कई बार बेनिफिट देगा और काफ़ी बड़ा बेनिफिट देते हुए कई बार आपको नज़र आएगा। ये फ़िश आपको अल्टीमेटली धार्मिक भी बना देती है। और दूसरी चीज़ ये कि इंसान ऐसा पैसा किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता, तो ये भी यहाँ पर भावना अपने आप निकल के आएगी। आप इसको एक बिज़नेस के रूप में लीजिए और इसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी रेखाएं क्या कहती हैं, चलती है। देखिए, जब ऊपर से इस प्रकार की रेखाएं हों तो इंसान काफ़ी सेवाभावी होता है और माता पिता का ध्यान रखने वालों में से होते हैं। इस प्रकार से ये लाइन जो है आकर के आपके जुपिटर माउंट को मिल जाती है। तो ऐसे में बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है ये, क्योंकि हृदय में प्यार का संचार भी रहता है, इमोशंस भी रहते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स भी लोगों के साथ, हाई ऑफिशियल्स के साथ भी रहते हैं जिस भी वर्क एरिया में आप काम करें। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है, ये देखिए, जब यहाँ से इस प्रकार से नीचे गिरने वाली रेखाएं जो ये टाइम टू टाइम नीचे गिर रही हैं, जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो वहाँ से वापस नहीं आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ये मिडिल एज में आप काफ़ी लोगों को पैसा दे रहे हैं, यहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा। किसी को भी आप उधार के रूप में ना दें, अगर दे रहे हैं तो ये लॉस ऑफ इनकम आपका दिखाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी माइंड लाइन की तरफ। ये आपकी माइंड लाइन है जो देखिए क्लियरली चंद्र क्षेत्र में ही आ रही है। ये नीचे मून माउंट है, यहाँ पर ही देखती है। तो जब इतनी अच्छी माइंड लाइन हो जो कि नीचे तक जा रही है तो आप में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इसकी कोई अताह नहीं है। यही चीज़ आपको डिप्रेशन भी देती है। अब जब डिप्रेशन दे सकती है तो क्रिएटिविटी आपको वहाँ से निकाल भी सकती है। आप इसे पॉजिटिवली यूज़ करें और आगे बढ़ें। आइए देखते हैं और बात करते हैं आपकी इस लाइन के बारे में। ये आपकी माइंड लाइन देखिए, शुरू से ही इतना एरिया देखिए आसपास का इसके काला होता है। ये आपकी 20 साल की उम्र है, यहाँ पर तकरीबन 35 साल की उम्र आप लगा सकते हैं। ये 40 है, 45 है, तो आप ये देखिए आप तकरीबन 50-60 साल तक ही ये लिए जा रहे हैं अपने दिमाग पर स्ट्रेस। तो इतना आप स्ट्रेस ना लें और काम करें। काम करके आप उस स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। आप साथ में कोई ना कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन यहाँ से मिल रही है। साथ में आप स्टॉक मार्केट का भी काम खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर जैसे 41 साल 45 साल के बाद ये आपका जो है थोड़ा वीक, ऐसा काला एरिया जो है वो कम पड़ जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। आप इस चीज़ को यूज़ करें और आगे बढ़ें और इतने स्ट्रेसेस दिमाग पे ना लें, क्योंकि ये डिप्रेशन का कारण बनेगा। आइए देखते हैं आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। देखिए, भाग्य रेखा भी आपकी चंद्र स्थान से ही उठती है। ये आपकी एज आती है यहाँ पर 40। देखिए 40 पर आते आते काफ़ी डार्क एरिया आ जाता है, तो ये 42, 43, 44, 45 ऐसे ही निकाल देता है। तो काफ़ी सारा एरिया आपका इसी में ही निकल जाता है, तकरीबन 45, 47 ईयर्स की एज तक। यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ ये 47 की एज तकरीबन ये रहती है। फिर आप आगे ग्रो करते हैं, ये क्लियर रेखा ऊपर जा रही है। आप बिना किसी सोच के ये आप करें ग्रो। मैं आपको एक उपाय भी दूंगा, आप वो उपाय भी ज़रूर करें। यहाँ पर भी देखिए 47 पर ये आपकी ग्रोथ की रेखा है, ये आपको ऊपर लेकर के जाएगी। यहाँ पर भी ये 47 पर ये ग्रोथ आपकी ऊपर लेकर जा रही है। तो दोनों जगह से पुष्टि होती है आपकी। ये 47 की रेखा यहाँ पर और 47 की रेखा यहाँ पर। लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बचपन में जैसे काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम रहता है वो है, क्योंकि आपस में देखिए मैच भी नहीं करता, बीच में ऐसे डॉट है, आगे दूर चले जाती है रेखा। आप देखिए लेकिन ग्रो करते रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ रही है। ये 20 साल की उम्र है, 20-21 साल की उम्र में आपने ग्रो किया, फिर कुछ और आगे बढ़े, कुछ और परेशानियां आई। लेकिन ये जब लाइफ लाइन को ऐसी लाइन काटती है तो कष्ट काफ़ी होता है, माइंड पे आपके काफ़ी बर्डन आता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप झेलते हुए आगे बढ़ गए हैं। ये एक और रेखा आती है, ये आपको काटती है। तो ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। 25 साल की उम्र में ये
परेशानी आप देख चुके। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, 30 की तरफ आ जाते हैं। 30 के आसपास देखिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर ये छोटे से ट्रायंगल बने हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें भी घर पर हुई होंगी। यहाँ पर 30 के बाद भी आप ये देखिए इस प्रकार के ट्रायंगल है। 30 से लेके ये 34 साल की उम्र है, तो 34 में भी ये आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जो आपको ग्रोथ करा के गई है। तो 34 के बाद या 40 में आते हैं, तो यहाँ से भी आप ये ओवरऑल आप ट्रायंगल अगर देखें तो ये 41 का है। 41 से लेके इधर, तो ये ग्रोथ रही है। इसके बाद जो आपका पीरियड शुरू हुआ 41 से लेके, और जो अभी आप जा रहे हैं 48 तक का, 47 तक का ये पीरियड रहेगा। ये 6 साल आपके डिफ़िकल्ट यहाँ पर आने वाले हैं या आ चुके हैं। इसी प्रकार की ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओवरऑल देखिए संघर्ष जरूर रहा है। ये भी बहुत क्लियर एरिया नहीं, डॉटेड एरिया है। इधर भी आप सारा डॉटेड देख रहे हैं, तो उतना क्लियर नहीं है ये एरिया। तो जहाँ जहाँ पर भी ये चीज़ें आएंगी वहाँ वहाँ पर ये चीज़ आप देख पाएंगे कि संघर्ष की मात्रा काफ़ी रही है, लेकिन ग्रोथ भी आप ली है बीच बीच में। इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब आप ग्रोथ लेते हैं तो घर पर भी चीज़ें अच्छी रहती हैं और ये एनर्जी का लेवल भी मेंटेन रहता है। यहाँ पर देखिए 47 पर आकर के आप नेक्स्ट अब ग्रोथ लेंगे। 45 तक का ये आपका जो ये कष्ट का एरिया, 46 तक का, ये देखिए कितना ज़्यादा है। यहाँ पर इस तरह से जो फैल गई है लाइन और आसपास का एरिया ये काला फैल गया है। यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ तक है। उसके बाद देखिए स्मूथ हो जाता है। 47 के आसपास आप स्मूथ आगे बढ़ते हैं। जो कष्ट आपने अभी तक के पीछे देख लिए वो आगे आपको कहीं भी नहीं देखने हैं। अब ये लगा लीजिए 47 के बाद से आप ग्रोथ पे ग्रोथ है। ये आप ग्रोथ पे ग्रोथ लेंगे। ये 51 की ग्रोथ है, ये 50 के आसपास की भी एक ग्रोथ है, 47 की ग्रोथ है। आप और फिर अचानक ये धन लाभ की भी रेखाएं, अचानक धन लाभ भी आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ वाला हाथ है ये। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो बड़ी स्मूथ लाइफ है। जो आपने पहले 40 साल निकाल दिए, 45 साल, अगले जो निकलेंगे वो बहुत ही स्मूथ और अच्छे रहेंगे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ रहेंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई इस प्रकार की दिक्कतें आने वाली हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर एक फिश का साइन और मुझे दिखाई दे रहा है। शुक्र माउंट के ऊपर फिश है, तो ये भी लग्जरीज देती है। तो देखिए आगे आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है आपका। ये एक्टिवेट होगी, ये एक्टिवेट होगी, और ये जिस माउंट की तरफ देख रही है, ये देख रही है आपके बुध माउंट की तरफ। तो आपको बिजनेसेस से लाभ होगा। आप बिज़नेस ज़रूर करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो, चाहे वो किसी और काम का हो, आप ज़रूर करें। वहाँ से आपको ये लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मैं इस हाथ को समराइज़ करना चाहूँगा। ओवरऑल काफ़ी स्ट्रगल वाला आपका हाथ रहा, लेकिन इसी के बीच, स्ट्रगल के बीच में ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी आई हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आप और आगे अवेल भी करें। अपनी जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, इस प्रकार से जो माइंड लाइन दी है, उसका क्रिएटिविटी का आप यूज़ करें, इमेजिनेशन का यूज़ करें, कल्पना शक्ति का यूज़ करें। देखिए अंगूठे के ऊपर भी आपके इस प्रकार का यव है, तो ये पूर्वाभास देता है जो इवेंट्स आने वाले हैं। और ये पूर्वाभास आपको यहाँ पर अगर आप लगाते हैं अपना केतु स्थान पर, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपको पहले से आभास हो जाएगा कि यहाँ पर आपको पैसा लगाना है और यहाँ से आपने आगे बढ़ना है। तो आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए जो आपके हाथ में है, और इन सब जो भी फैमिली की सिचुएशंस हैं उनसे आप बाहर आ जाएंगे। ये सब फाइनेंशियल सिचुएशंस अपने आप चली जाएंगी, और अपने गुस्से को आप कंट्रोल में रखिए। ये तिल के जो बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो अपने आप हल्के होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप पॉजिटिव सोचेंगे, सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। ये 47 में आपकी ग्रोथ लिखी हुई है। आप आगे तक पूरा ग्रोथ वाला एरिया है, तो निराश होने की कोई बात नहीं है इसमें। मैं अपने एनालिसिस को यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और व्यूवर्स को भी थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।